मुंबई न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुर्ला पश्चिम स्थित बॉम्बे टैक्सीमैन सोसाइटी की मदरसा मस्जिद का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। सोसाइटी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी मिलकर मदरसा मस्जिद और उसके आसपास की जगह किसी बिल्डर को बेचने की साजिश कर रहे हैं। कुर्ला पश्चिम स्थित बॉम्बे टैक्सीमैन सोसाइटी की मस्जिद तकरीबन 20 साल पुरानी है और उतने ही समय से लोग यहाँ पांचों वक्त की नमाज पढ़ने आते हैं। इस मस्जिद में जुम्मा, तरावी और ईद की नमाज पढ़ी जाती है। कुर्ला के रहिवासियों की यदि माने तो वे लोग नहीं चाहते कि मस्जिद बिके, जबकि मुंबई में मस्जिदों की पहले से ही कमी है। नहीं, मेरी राय है कि मस्जिद को ऐसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुर्ला में बहुत थोड़ी सी आबादी मुसलमानों की बची है। इसको उजाड़ने की साजिश है। ये बिल्डर लॉबी सरकार के इशारे के ऊपर माइनॉरिटीज और अकलियतों की इस बहुत बड़ी आबादी को, जो मैं समझता हूँ मुंबई में सब में बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है मुसलमानों की, जिसमें 80% मुस्लिम है, इनको क्योंकि बीकेसी के करीब है, अमेरिकन कॉन्सुलेट आ रहा है, इसके हिसाब से मुसलमानों को उजाड़ने की साजिश है किसी भी कीमत पर। जो लोग इसको समझ रहे हैं कि 1-2 करोड़ रुपया, इसकी कीमत कहीं ज्यादा है। यहाँ बाजू में 50,000 रुपया स्क्वायर फुट बिक रही है और यहाँ 4 FSI है, लेकिन कुछ लोग मतलब बिल्डर के इशारे पे अपना दलाली लेके इस कॉलोनी को और मस्जिद को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और मस्जिद ये इधर हमेशा की रही और रहेगी। हमारा ये था कि क्योंकि इतने मुसलमान हैं, 80% हम मुसलमान यहाँ पर है, हम लोग जाएंगे किधर, क्या करेंगे हम लोग? अभी हमारी उम्र, हम सीनियर सिटीजन है, हम लोग चल भी नहीं सकते। हम लोग यहाँ से भगाने को देख रहे हैं, एयर में जाओ, कहीं भी जाओ, हम कहाँ जाए? हाँ, तो अभी वो सोसाइटी वाले बोलते हैं कि भाई जिसको जाना है जाओ। अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई जाओ, जाने वालों को जाओ, हमको नहीं जाना है, हमको यहीं रहना है। गौरतलब है कि कुर्ला पश्चिम स्थित बॉम्बे टैक्सीमैन सोसाइटी के आसपास के लगभग 8.5 एकड़ एरिया में कुल 29 इमारतें हैं, जिनमें 30 दुकानें शामिल हैं। इन दुकानदारों को भी जबरन खाली कराने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने लगाया है। स्थानीय लोगों की यदि माने तो इस विषय में कुर्ला पुलिस स्टेशन, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चीफ सेक्रेटरी S.K. गोयल और हाउसिंग मिनिस्टर पतंग राव कदम को लिखित रूप से शिकायत करने के बावजूद भी अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हूँ और तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग मस्जिद जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद की नमाज़ होती है, रमज़ान में तरावी वगैरह सब कुछ कायम की गई यहाँ पर। आप किसी भी पूछेंगे, किसी भी फर्द से, वो ये इनकार नहीं करेगा कि यहाँ पे मस्जिद में बाकायदा नमाज नहीं होती। यहाँ पे 686 मेंबर हैं, 29 बिल्डिंगें हैं, 30 दुकानें हैं और यहाँ पर हम लोगों को बिना बताए बिल्डर को यहाँ पर लाया गया है। हम बिल्डर को नहीं जानते कौन है वो क्या करना चाहता है इस मस्जिद को, क्या इसका उसके उस प्लान में है। यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, हमको नहीं बताती है। मैनेजमेंट कमेटी लाई है यहाँ पर, हमको कुछ मालूम नहीं है, तो हम तो इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल कतई खिलाफ हैं। इस मस्जिद के जो शरई तौर पर मस्जिद ये कायम हुई है, मदरसे के नाम पर रजिस्टर हुई है और हम इसके खिलाफ हैं और हम इसका भरपूर तरह से हम इसकी प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, जो भी है सेक्रेटरी हैं, उनसे उन्होंने कोई वादा नहीं किया है कि इस मस्जिद का क्या करने वाले हैं वो। तो ये बहुत ही मतलब संगीन मामला है, जो कि हम लोग इसको पूरे हाई लेवल पर ले जाएंगे। मस्जिद का मसला यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नहीं जाना है, साथ साथ में मस्जिद भी बची रहे, मस्जिद भी नहीं बिके। हम लोग यही चाहते हैं मस्जिद बची रहे, क्योंकि ये लोग सोसाइटी को बेचना चाहते हैं। इस लिहाज से उन्होंने चाहते हैं कि तमाम मेंबर उसमें राज़ी हो जाएं और इसको, इस मस्जिद को भी ये लोग, मस्जिद या मदरसे को भी लोग भी कहीं भी इसको शिफ्ट कर दें। इसके लिए हम लोग राज़ी नहीं हैं। वाकई इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि पैसे के लिए इंसान इतनी हद तक गिर जाता है कि वह खुदा के घर को भी बेचने में तनिक भी नहीं सोचता। कैमरामैन राजेश शिंदे के साथ महबूब धनसे की रिपोर्ट, मुंबई न्यूज़ मेगा सिटी के लिए।